आज मैं आपसे 1 घंटे के अंदर अंदर बनने वाला बहुत ही सुंदर सा बेबी के लिए जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये जुराब बिना सिलाई से बनने वाला जुराब का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं 0 मंथ से लेकर 6 मंथ का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहती हैं तो फंदे कम ज़्यादा करा कर ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। आइए देखते हैं ये सुंदर सा जुराब किस तरीके से बनानी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऊपर का पार्ट है, तो देखिए ऊपर का पार्ट में ये इस तरीके से नजर आता है। अब देखिए इसका पीछे का साइड भी मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए ये पैर का एड़ी का हिस्सा है और ये पैताला का, बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए 3 पलाई का धागा और 9 नंबर का सलाई का यूज कर रही हूँ और इसका ऊपर आपको फंदे डालनी है। फंदे इसमें 15 फंदे डालना है। अब देखिए 15 फंदे में डाल चुकी हूँ। पलटनी है इसकी सीधी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही ईजी है और बिना सिलाई से ये बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनानी है। मतलब आपको दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये जो है ये हम फंदे डाल रहे थे उसका डिजाइन है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 डिजाइन इसमें बन चुका है। इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए आपको बनानी है। अब इतनी बिनने के बाद इधर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए ये 2 फंदे 2 का एक बना देना है इस तरीके से, और धागा अपनी ओर जाली डालते हुए फिर 2 फंदे 2 का एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर लास्ट का 3 फंदा सीधा। इस तरीके से जाली बनाते हुए लास्ट का 3 फंदे सीधी बीनना है। इस तरीके से हम इसका ऊपर होल बनाते हुए बिनेंगे। ये डोरी के लिए होल है। इसका बैक साइड से देखिए डोरी के लिए होल डालने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसमें होल आ रहा है। अब इसकी सीधी साइड से देखिए इस तरीके से ये होल आता है। ये डोरी के लिए होल है। इस तरीके से सुंदर सुंदर इसमें होल आता है। अब देखिए एक धारी वाला डिजाइन भी इसका ऊपर बन चुका है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको 2 धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर बिनना है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें देखिए ये होल बनाने के बाद 3 धारी वाला डिजाइन आ चुका है। अब देखिए इस तरीके से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। ये इसका बैक साइड है। अभी मैं इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। सारी फंदे इस तरीके से उल्टी बिनाई बिन लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए सीधी साइड से फिर इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर देखिए इसका ऊपर ये वाला फंदे लेना है, पलट देना है, फिर पीछे से कांटे डालकर बना देना है 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से। फिर बाकी का सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है और लास्ट का 3 फंदे में आपको कटाई करनी है। इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद और देखिए इसमें हम 15 फंदे से 13 फंदे बना रहे हैं 2 फंदे कटाते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में 3 फंदे हैं, 3 फंदे में 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। इस तरीके से आपको 15 फंदे से 13 फंदे बनानी है।
अब देखिए फिर इसका बैक साइड पलटनी है। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये साइड से आपको फिर सारी फंदे उल्टे बिना बेनना है। तो देखिए इस तरीके से बनानी है, सारी फंदे उल्टे बिना बीनते हुए। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर दो दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। ये बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से, फिर देखिए सीधी साइड में फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये फंदे लेना है, पलट देना है। फिर देखिए पीछे से काटी डालकर इस तरीके से पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है इस तरीके से। फिर बीच का सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे और लास्ट में 3 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का एक और लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बेनना है। इसमें हम 13 फंदे से फिर 11 फंदे बनाएंगे 2 फंदे कटाते हुए। अब देखिए फिर 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको सीधी साइड से फंदे कटाकर बेनना है। अब देखिए इसका बैक साइड से, फिर बैक साइड में देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से फिर आपको सारी फंदे उल्टे बिना बेनना है। अब देखिए बैक साइड से इसी तरीके से उल्टी बिना बेनना है और सीधी साइड से फंदे कटाकर बिनेंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए इस तरीके से आपको 15 फंदे से 5 फंदे रहने तक बेनना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए इधर 5 फंदे हैं। ये पेयर का एड़ी का भाग के लिए इस तरीके से आपको 5 फंदे रहने तक बेनना है। इतनी होने के बाद इधर साइड का डिजाइन में गिनकर दिखा रही हूँ। देखिए चेन वाला डिजाइन 1 2 3 4 5, 5 चेन वाला डिजाइन इधर साइड आपको बनानी है। इधर भी देखिए यहाँ से हम कटाई शुरू कर रहे थे। देखिए इसका ऊपर 1 2 3 4 5। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 फंदे इस तरीके से आपको बेल लेना है। 5 फंदे बेलने के बाद अब देखिए यहाँ से ये चेन वाले फंदे आपको उठा देना है। तो देखिए इस तरीके से फंदे उठाएंगे, फिर पलटनी है दूसरी साइड। इस बार हम बैक साइड से 6 फंदे बिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे इस तरीके से बेनना है। फिर इधर साइड से देख रहे हैं ये चेन वाले फंदे उठानी है। देखिए इस तरीके से एक चेन वाला फंदे उठानी है, फिर पलटनी है इस तरीके से। फिर यहाँ से हम बिनेंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बिनने के बाद फिर एक फंदे उठानी है। चेन वाले फंदे इस तरीके से उठाएंगे। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको 15 फंदे बनानी है। अब देखिए मैं इसकी सीधी साइड से आ रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 प्लस 1 15 फंदे हैं। मतलब ये मैं बॉर्डर तक फंदे उठा रही हूँ। और इस तरीके से यहाँ तक उठाने के बाद यहाँ से फिर हमारा बॉर्डर का हिस्सा शुरू होता है। देखिए ये डिजाइन वाला, इसलिए आपको दोनों साइड से 5 जो चेन वाला डिजाइन है वो उठाकर आपको 15 फंदे बनानी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। इतनी आने के बाद देखिए यहाँ से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना और 15 फंदे सीधी सीधी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है। फिर पलटनी है इसका बैक साइड। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। मतलब हम 15 फंदे इस तरीके से उल्टी बिनकर बनाएंगे इसका बैक साइड से। बहुत ही इजी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ये मैं हरारी 0 मंथ से लेकर 6 मंथ का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो एक बार बनाइए। ये सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे का अंदर अंदर बनकर रेडी होता है। और फिर
एक बनाने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से दोनों साइड ये चेन वाला डिजाइन बनकर आता है। इस तरीके से सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर इसका ऊपर आपको 5 चेन वाला डिजाइन बनानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ। ये जो चेन वाला डिजाइन है ये आपको 5 चेन वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ। इसका चेन वाला डिजाइन में मैं गिन कर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 चेन वाला डिजाइन बन चुका है। इधर साइड भी देखिए 1 2 3 4 5 चेन वाला डिजाइन बनाने के बाद इतनी बिनने के बाद जिस तरीके से हम ये पेयर का एड़ी का भाग बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर फंदे घटाकर बीनेंगे। इसमें हम 5 फंदे रहने तक फंदे घटाएंगे। अब देखिए किस तरीके से फंदे घटानी है। इसमें देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए ये आगे का फंदे लेना है, पलट देना है, फिर पीछे से काटी डालकर बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से एक फंदे घटानी है और बाकी का फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से इसमें हम 15 फंदे से 13 फंदे बनाएंगे 2 फंदे घटाकर। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में आपको 3 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1 बिनना है। इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1 और लास्ट का 1 फंदा सीधा सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर इसका ऊपर फंदे घटाकर बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये जो कटाई का फंदे है ये आपको पलट देना है। अब देखिए फिर पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1। अब बाकी का फंदे सारी सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद लास्ट में 3 फंदे रहता है। 3 फंदे में आपको 2 फंदे 2 का 1 बिनना है और लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 फंदे बाकी हैं। सीधी साइड से इस तरीके से 5 फंदे बाकी होने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको ये 5 फंदे उल्टा बिना बिन लेना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाइएगा। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद देखिए ये एड़ी से औंठे तक का लंबाई पूरा हो चुका है। ये लंबाई पूरा होने के बाद इसका ऊपर फ्रंट साइड का हिस्सा बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 फंदे इस तरीके से बिनना है और इसका ऊपर देखिए ये जो घटाई का फंदे हैं 5 फंदे ये चेन वाला ये आपको उठानी है। देखिए दोनों साइड ये चेन वाला फंदे हैं। अब देखिए इसका ऊपर का चेन वाला डिजाइन भी गिन कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ तक 5 डिजाइन है और इसका ऊपर कटाई का 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 डिजाइन कटाई का है। तो बॉर्डर का नीचे से देखिए 1 2 3 4 5 देखिए यहाँ तक, यहाँ से फिर कटाई शुरू होता है यहाँ तक 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको बनानी है। यहाँ से देखिए ये चेन वाले फंदे इस तरीके से उठा देना है। दोनों चेन लेकर उठाइएगा। फर्स्ट वाले में, सेकंड में देखिए ये बैक साइड का चेन देख रहे हैं 2 चेन है, इसका बैक साइड का चेन लेकर आपको उठा देना है 2। फिर इसमें देखिए 3 4 5 इस तरीके से। देखिए इस तरीके से फंदे उठाने से ये डिजाइन बनकर आता है। इसी तरीके से फंदे उठाइएगा। अब देखिए इसमें 10 फंदे हैं। 10 फंदे होने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे इस तरीके से बेलने के बाद फिर यहाँ से फिर आपको 10 फंदे उठानी है। फर्स्ट वाले में देखिए ये दोनों चेन लेकर उठानी है दोनों साइड में। अब देखिए इधर फिर ये पीछे का चेन इस तरीके से लेंगे और फंदे उठानी है 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से आपको घटाई तक का फंदे उठानी है।
अब देखिए इस तरीके से मैं उठा रही हूँ। इसका ऊपर का फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 प्लस 1 15 फंदे हैं। और ये सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए 6 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए 1 2 3 3 दूने 6 फंदे बिनने के बाद इधर भी 6 फंदे हैं और 20 सेंटर का 3 फंदे में घटाई करेंगे। अब देखिए घटाई की इस तरीके से 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनानी है। डिजाइन आप 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे इस तरीके से बिनना है। फिर इधर साइड का देख रहे हैं ये चेन वाला डिजाइन का पीछे वाला चेन उठा देना है इस तरीके। मतलब इसमें हम 1 फंदे बढ़ा रहे हैं। 13 फंदे से फिर 14 फंदे बन चुका है और इसका ऊपर दूसरी साइड का भी फंदे उठाएंगे और 15 फंदे बनाएंगे। अब देखिए बैक साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से 14 फंदे में बिनने के बाद फिर यहाँ से दिख रहे हैं ये 2 चेन में पीछे वाला चेन इस तरीके से लेकर बिनना है। अब देखिए यहाँ से फिर बनाएंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए ये घटाई का, अब देखिए ये डिजाइन का घटाई का फंदे आगे लेकर आना है इस तरीके से और इसको पलट कर निडल में डालनी है। फिर पीछे से काटी डालकर 3 फंदे का 3 का 1 बना देना है। इस तरीके से भी आप 3 का 1 विधि से कटाई करके डिजाइन बना सकते हैं। अब देखिए इधर का 6 फंदे सीधी फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। फिर ये देखिए ये चेन का पीछे वाला चेन इस तरीके से उठा देना है और फिर इसका बैक साइड से बिनना है। इस तरीके से यहाँ तक आपको चेन वाला फंदे उठानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं ये चेन वाला फंदे उठा चुकी हूँ। यहाँ से हमारा बॉर्डर का डिजाइन शुरू होता है, इसलिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिना बिनने है। देखिए 2 3 4 5 6 7 मतलब ये घटाई का भी बिनने है 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे इस तरीके से सीधी बिनने हैं। 15 फंदे सीधी बिनने के बाद फिर आपको अब देखिए अभी तक तो हम ये चेन का 1 चेन लेकर बनाए थे, पर इतनी होने के बाद दोनों चेन लेकर इस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक बार बैक साइड से उल्टी बिनकर बनाएंगे। बैक साइड से देखिए 2 फंदे 2 का 1 और बाकी सारी उल्टी बिनकर इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं दूसरी साइड में आ रही हूँ। सारी फंदे उल्टी बिनकर इस तरीके से आपको बनानी है। फिर देखिए इधर साइड का ये चेन वाला फंदे उठानी है। देखिए इस तरीके से ये वाला इस तरीके से खोल देना है, बिना बिना उतार लेना है। फिर इधर का एक चेन इस तरीके से उठा देना है। फिर ये दोनों चेन एक साथ इस तरीके से रखेंगे और बना देना है 2 फंदे 2 का। अब देखिए ये इतनी बनने के बाद इसका ऊपर बॉर्डर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 प्लस 1 15 फंदे बाकी हैं और इसका ऊपर बॉर्डर बनानी है। जिस तरीके से हम बॉर्डर बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ से जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए चेन वाले फंदे उठाकर बिनना है। अब देखिए किस तरीके से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए ये सीधी वाले भी बिनने 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे इस तरीके से
बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से बॉर्डर शुरू होता है। बॉर्डर में देखिए ये दोनों चेन लेकर इस तरीके से बनाइएगा। फिर देखिए ये बॉर्डर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से आपको फंदे उठानी है। अब देखिए ये बॉर्डर का फंदे में आपको 15 फंदे सिर्फ रखना है, इसलिए ये 2 फंदे 2 का एक बनाएंगे जो हम उठाए थे वो वाला घटाने के लिए। यहाँ से फिर आपको 15 फंदे सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बनाते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद इधर से फिर ये चेन वाले फंदे उठा देना है इस तरीके से। देखिए ये 2 फंदे फिर सीधी साइड से 2 फंदे 2 का एक, और यहाँ से फिर आपको 15 फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से दूसरी साइड का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद यहाँ से फिर ये चेन वाले फंदे उठानी है, फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए फिर साइड में ये 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से बनानी है। ये जो हम बढ़ाए थे फंदे वो घटाने के लिए इस तरीके से आपको 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए बनानी है साइड में, और बाकी 20 सेंटर में फिर आपको सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से बिनेंगे बॉर्डर में। अब देखिए फिर इधर में बॉर्डर में आ रही हूँ। देखिए इधर का एक चेन लेना है, इस तरीके से उठा देना है, फिर सीधी साइड पलटनी है। सीधी साइड से देखिए 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसका ऊपर देखिए ये डोरी वाला हिस्सा बनानी है। जिस तरीके से ये वाला बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ये घटाई का और आगे का एक फंदे लेकर बनाएंगे 2 फंदे 2 का एक, मतलब ये जो हम उठाए थे फंदे ये इक्वल करने के लिए इस तरीके से घटानी है। अब देखिए ये 2 फंदे 2 का एक धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से होल बनानी है। फिर देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ इस तरीके से एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर लास्ट का 3 फंदा सीधा इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 प्लस 1 15 फंदे हैं। अब यहाँ से आपको बॉर्डर बनानी है ये डोरी के लिए होल रखने के बाद। फिर देखिए इधर का चेन वाला फंदे उठानी है और पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए ये 2 फंदे एक साथ, फिर देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर इधर साइड से ये चेन वाले फंदे उठा देना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बिन। अब देखिए इस तरीके से ये लास्ट वाला चेन है इसको आपको उठा देना है, और इसका ऊपर का डिजाइन भी मैं गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन पूरा हो चुका है। इतनी होने के बाद इसका ऊपर आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है, एक फंदे बिनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे हम बंद करेंगे। देखिए ये बॉर्डर का एक चेन बाकी है, इसको आपको उठा देना है, फिर ये फंदे इसका ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से फंदे बंद करेंगे, थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके लक लगानी है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये धागा कट करके मैं लक लगा रही हूँ। अब देखिए ये पेयर का एड़ी का भाग है और ये नीचे पैताला का। देखिए बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सुंदर और आसान ये जुराब बनाने का तरीका, ये 1 घंटे का अंदर अंदर बनकर रेडी होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।